हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि अनवी ईशा बोलते हैं चलो कहीं बाहर आज घूम लेते हैं, कल तो हमें निकलना ही है। आज का दिन ऐसे जिएंगे जैसे आखिरी दिन है। तो सब लोग खुश हो जाते हैं काफ़ी और चले जाते हैं ये लोग बाहर घूमने के लिए। काफ़ी इन्जॉय करते हैं और ईशा और अनवी एक दूसरे से बिछड़ने के ख्याल से भी काफ़ी ज़्यादा डर भी रही होती हैं। तो निहारिका और महक एक जगह आगे जाके इन दोनों से अलग हो जाती हैं, इधर उधर घूमने लगती हैं और इधर अनवी और ईशा एक बेंच होती है वहाँ बैठ जाते हैं और एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हैं। अनवी ईशा से बोलती है आई विल मिस यू बहुत ज़्यादा। ईशा बोलती है मैं तो कभी भूल ही नहीं पाऊँगी इन दिनों को, ये मेरे दिल में हर जगह बस गए हैं। मतलब कैसे बताऊँ तुम्हें कि कैसा फील कर रही हूँ। मन नहीं कर रहा है तुमसे दूर जाने का। ऐसा लग रहा है जैसे ये वक्त यहीं ठहर जाए और कभी अगला दिन आए ही ना। बस मैं और तुम, बाकी कोई ना। लेकिन पता है हमारे कुछ चाहने से हमेशा वही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अनवी बोलती है हम फिर मिलेंगे ना। और वैसे भी जब तक हम लोग दूर नहीं होंगे तब तक मिलेंगे कैसे। तो ईशा बोलती है कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूर ही ना हो तो मिलने की ज़रूरत ही ना पड़े। अनवी बोलती है वो दिन भी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अभी तो तुम्हें भी अपना करियर बनाना है, मुझे भी अपना करियर बनाना है। जब हम दोनों सेटल हो जाएंगे तभी तो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, सबके सामने कह पाएंगे कि वी लव ईच अदर। और उस समय अगर कोई हमारा साथ नहीं भी देगा तो भी हम एक साथ रहने का डिसीजन ले सकते हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा और एक साथ रहने के लिए थोड़े दिन तो जुदा रहना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अनवी बोलती है, ईशा बोलती है हाँ शायद तुम सही कह रही हो, थोड़ी सी जुदाई सब कुछ ख़त्म कर देगी, है ना। अनवी बोलती है बिल्कुल, ये थोड़ी सी जुदाई सारे दर्द, सारे गम, सारे शिकवे सब ख़त्म कर देगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ कैसे ख़त्म हो गया सब। अनवी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हम तुम सब एक साथ। कहती बिल्कुल अच्छी बात है ना। और हम तुम सब एक साथ हमेशा के लिए कितना अच्छा लगेगा, है ना। कहती है हाँ मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं किसी चीज़ को। कहती है अब सोच लो जान, अभी क्या बिगड़ गया है, अभी भी तो कुछ नहीं बिगड़ा मेरी जान। तो कहती है हाँ ये बात तो ठीक है। और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर इधर उधर घूमने लगते हैं, थोड़ा मार्केट करते हैं और अनवी चुपचाप चुपके से ईशा जब कुछ ले रही होती है तो वो ईशा के लिए एक गिफ्ट खरीद लेती है और चुपचाप उसे अपने पॉकेट में छुपा लेती है। और उसे
काफ़ी अच्छा लग रहा होता है उस गिफ्ट को लेके, और मन में सोच रही होती है कि अन्वी देखे, वो ईशा देखेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई नो ये मेरी तरफ से उसके लिए पहला तोहफ़ा है ना, अच्छा तो लगेगा ही फिर उसे। हाय मेरी जान, बस अब हमारे बीच कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, फ़िलहाल तो इतना ही चाहती हूँ मैं। और ऐसे सोचते सोचते वो चुपचाप वो आगे बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद ईशा बोलती है, कहाँ खोए हुए हो? कहती कुछ नहीं, बस सोच रही थी कुछ। कि क्या? यही सोच रही थी कि अब हम कितनी जल्दी फिर मिलेंगे। तो ईशा खुश हो जाती है और उसकी तरफ देखती है, कहती है सीरियसली हम लोग फिर मिलेंगे जल्दी से? कहती है ऑब्वियसली, इतने दिन अब दूर थोड़ी ना रह जाएगा। और फिर अब तो सब कुछ मिल चुका है, अब कैसे दूर रहा जाएगा। तो ईशा शर्मा जाती है, कहती है क्या कुछ भी बोलते हो? तो कहती है क्या कुछ भी, बोलो ना, अच्छा नहीं लगा था तुम्हें? कहती है ऑब्वियसली अच्छा लगा था। कहती है तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आज की रात है ना, चलो रूम पे चलते हैं सिर्फ एक दूसरे की बाहों में। तो ईशा कहती है नहीं अभी मुझे और घूमना है। कहती है नौटंकी नहीं, उठा के ले जाऊंगी। ईशा कहती है अच्छा कि हाँ। तो फिर ये लोग महक और निहारिका को कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि भाई हम होटल जा रहे हैं, तुम लोग आ जाना अपने आप। तो निहारिका कहती है ठीक है तुम लोग जाओ। और फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अपने होटल पहुँच जाते हैं। वहाँ से सीधे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो होटल का रेस्टोरेंट होता है, वहाँ कुछ डिनर करते हैं और आ जाते हैं अपने रूम में। रूम में आते ही ईशा अन्वी को ज़ोर से हग करती है, बहुत टाइटली हग। कहती है ऐसा लगता है ना तुम में इस तरह समा जाऊँ कि कभी अलग ही ना हो। तो अन्वी बोलती है और मुझे कैसा लगता है पता है तुम्हें? ईशा बोलती है कैसा? कहती है कि कैसे बताऊं कि कैसा? कहती कैसा बताओ ना। कहती है नहीं बता रही। कहती क्यों? कहती मेरी मर्जी। कहती गलत बात है बताओ ना। कहती नहीं बताना मुझे। कहती मैं बात नहीं कर रही। तो वो कहती है कि देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालू तुझे तो मर ना जाऊं कहीं। देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालू तुझे तो मर ना जाऊं कहीं। अन्वी बोलती है कि अच्छा सच में पा तो लिया तुमने मुझे। कहते हो तो हम जिंदा भी कहाँ हैं जाने मन, मर गए हम तो कब के। आपके इस हुस्न हुस्न में, आपकी अदाओं में, आपकी जुल्फ़ों में, इन जुल्फ़ों ने तो आपके हमें फांसी का फंदा लगा लिया है, हमारे गले में कैद कर लिया था और अब जान से मार भी डाला है। और आपकी आँखें, इन्हें तो मैं जब जब देखती हूँ तब तब कितनी दफ़ा मरती हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। ईशा बोलती है अच्छा बस करो अब। कहती है क्या है अब अपने ही प्यार की तारीफ़ ना करें तो
कहाँ जाएं तारीफ़ करने, किसी और की करें। ईशा कहती है मार खा जाओगे, किसी और का नाम भी लिया तो तुम पे सिर्फ मेरा हक है और तुम सिर्फ मेरी तारीफ़ कर सकते हो और किसी की नहीं। कहती है वही तो बात है, इसीलिए तो सिर्फ आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि हम तुम्हें चाहते हैं से, हम तुम्हें चाहते हैं से। ओ मरने वाला कोई हो, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं से। तो ईशा आगे की लाइन गाती है इसके कि रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, पल में ऐसे लगे ओ पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो। रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। तो अन्वी थोड़ा आगे बढ़ती है और ईशा को अपनी बाहों में लेती है और कहती है ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, तन्हाई सनम, तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर। और फिर वो इतना कह के ईशा के होठों पे अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं, दुनिया से जुदा होने लगते हैं। और ईशा भी उसे सहयोग देने लगती है। थोड़ी देर में अन्वी और ईशा एक दूसरे जान में होते हैं। अन्वी ईशा को लेके बेड पे आती है और धीरे धीरे उसको बेड पे लिटाती है, उसके माथे को चूमती है, उसकी आँखों को प्यार देती है, उसके दोनों गालों पे रुखसार पे अपने प्यार का एहसास कराती है। ईशा भी अन्वी को तुरंत नीचे करती है और ख़ुद उसके ऊपर आती है। वो भी उसके होठों पे अपने होठ रख के उसे अपनी मोहब्बत के सागर में डुबोने लगती है। मोहब्बत की लहरें सैलाब बन के चलने लगती है। जिस मोहब्बत में अभी तक शांति थी वो अब तूफ़ान का रूप ले चुकी होती है। और साहिल के किनारे आने की आस में उस मोहब्बत के सागर में गोते लगाए चले जाते हैं, दुनिया से दूर, एक दूसरे की बाहों में महफूज। इस समंदर रूपी मोहब्बत में डूबने का मज़ा ही कुछ और हो रहा होता है। साथ ही साथ किनारे पे आने के लिए जो जतन हो रहा होता है उसका भी क्या ही कहना था। दोनों एक दूसरे के जिस्म को पानी की तरह पी रहे होते हैं, अपने बरसों की प्यास को बुझा रहे होते हैं, एक दूसरे के मोहब्बत का एहसास कर रहे होते हैं और एक दूसरे के मोहब्बत को अपने रूह में समा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के
अंग अंग को कुछ इस तरह प्यार करते हैं जैसे मोर को काफ़ी अरसों के सूखे के बाद सावन का इंतज़ार होता है। कुछ इस तरह इस मोहब्बत में ये भी नाच रहे होते हैं मोर की तरह। बस फ़र्क इतना था कि एक दूसरे के जिस्म के मोड़ पे नाच रहे होते हैं, एक दूसरे के जिस्म के हर एक रास्ते को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बना रहे होते हैं। और धीरे धीरे इनका ये जतन पूरा होता है और ये समंदर के उस साहिल तक पहुंच ही जाते हैं और अपने प्यास को आराम देते हैं। कहते हैं मोहब्बत की प्यास कभी बुझती नहीं है, लेकिन जो जिस्म की आग होती है वो शायद शांत हो जाती है इस मोहब्बत रूपी सागर में गोते लगाने के बाद। ये दोनों भी कुछ शांत से हो जाते हैं और एक दूसरे को अपनी बाहों में लेके खो जाते हैं। दोनों को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ जब देखते हैं तो इन्हें इल्म होता है कि ये किस सिचुएशन में है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ है, और दोनों को ही शर्म आने लगती है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते नहीं और अपोजिट साइड फेस कर लेते हैं। ईशा कहती है अनवी ये क्या किया अभी हमने। अनवी बोलती है पता नहीं, मुझ पे मेरा काबू नहीं था। कहती है इस समय कुछ पता क्यों नहीं चलता। कहती है इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है। मैं तो जब तुम्हारी आंखों में देखती हूँ मैं बहक जाती हूँ। कहती है तो मेरी आंखों में देखना बंद कर दो। तो अनवी कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम रूबरू हो और हम तुम्हारी आंखों में ना देखें, फिर तो हमारी आंखों के होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखों को ही ना देख पाएँ। ये कह के दोनों हंसने लगते हैं, लेकिन दोनों में हिम्मत नहीं हो रही होती कि एक दूसरे को देखें, जबकि ये सेकंड टाइम था इन दोनों का। लेकिन फिर भी बहुत शर्म, बहुत हया थी दोनों के अंदर। दोनों एक दूसरे के लिए मचल रहे होते हैं, एक दूसरे को अपनी बाहों में भरने की फिर से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों की शर्म एक दूसरे को रोक रही होती है। ईशा अपने कपड़े उठाती है और तुरंत, इससे पहले अनवी मुड़ती, वो तुरंत कपड़े लेके वॉशरूम में चले जाती है और अपने कपड़े पहनती है और ख़ुद को आईने में देखती है और कहती है इनके छूने से ये कैसा एहसास है, मेरे फेस पे ये कैसा निखार है। आज से पहले ऐसा कभी कुछ फील क्यों नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम इंटीमेट हुई हूँ, फ़र्स्ट टाइम मैं इनकी बाहों में थी, या इनसे पहले मैंने कुछ नहीं किया। अपनी फ़र्स्ट वाली के साथ भी तो थी ना, तब ऐसा एहसास क्यों नहीं होता था। तब उसे खो देने का हर वक्त डर क्यों होता था। तब उसके साथ ये फील, ये इस तरह से महसूस करना तब क्यों नहीं होता था। क्या ये सब सिर्फ मैं महसूस कर रही हूँ? क्या अनवी भी ऐसा ही फील करती होगी? क्या वो अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में फ़िज़िकल नहीं हुई होगी? तो अगर हुई होगी तो क्या उसके लिए भी ये सेम एहसास है जैसा मेरे लिए है? तो ईशा के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है इस स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।